तो मेरी मातृशक्ति, मेरे टोल कमेटी के सभी सदस्यों, हाथ जोड़कर सभी को प्रणाम। आज एक बहुत ही दुख होया कि सवेरे बेरा लग गया मैं कि आज हमारे कारगिल का जो युद्ध था, उस युद्ध में कैप्टन सौरभ कालिया शहीद हुए थे। कैप्टन वो शहीद हुआ था जो पहला शहीद था उस कारगिल युद्ध में। लेकिन साथियों, यह देश भुला चुका है उन शहीदों को, क्योंकि मैंने आकर ये बात रखी कि आज 9 जून है और आज के दिन ही हमारे कैप्टन साहब शहीद हुए थे। साथियों, सौरभ कैप्टन का बचपन का सपना था कि वो आर्मी के अंदर जाए और उसने बहुत कड़ी मेहनत की और आर्मी में सिलेक्शन भी लिया। लेकिन उसने ज्वाइनिंग किए हुए 4 महीने हुए थे और 4 महीनों में उसकी ड्यूटी जाट रेजिमेंट के अंदर और कारगिल में आ गई। लेकिन वहां पर उसने अपनी देशभक्ति का इस तरह से प्रस्तुत किया कि जब किसी ने वहां पर आकर बताया कि पाकिस्तान के कुछ हमारे देश के अंदर घुस रहे हैं, तो वहां पर उसने 6 साथियों के साथ बजरंग चोटी पर पहुंचे और वहां पर पहुंचकर देखा जब उनका आमना सामना पाकिस्तानी फौज से हुआ, तो साथियों उन्होंने अपने कंट्रोल रूम में मैसेज दे दिया और फिर 6 के 6 कसम खा ली कि आखिरी दम तक लड़ेंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। और साथियों उन्होंने वो काम भी किया और उन 6 के 6 साथियों के साथ कैप्टन सौरभ ने अपने जोश और हौसले के साथ भारत मां पर आंच नहीं आने दी और अंधाधुंध गोलियां चली। लेकिन साथियों, वही बात है ना कि पीठ पर वार कर गया पाकिस्तान और उन्होंने अपनी तकनीकी अपनाई और उन्होंने पीठ से वार किया और उन्होंने 6 के 6 हमारे भारत मां के शेरों को चारों ओर से घेर लिया और उस साजिश में वो कामयाब भी हो गए और हमारे साथी पकड़े नहीं जाते, लेकिन उनके गोलियां खत्म हो गई और गोलियां खत्म होने के कारण जख्मी हालात में उन्होंने पाकिस्तान वालों ने पकड़कर उन्हें ले गए। और जब पाकिस्तान के अंदर उन पर तरह तरह के जुर्म ढाए गए और उन्हें हमारे फौज के बारे में पूछा गया, और लेकिन कैप्टन साहब ने एक शब्द नहीं बोला साथियों, और उनके साथ कैसा बदव्यवहार हुआ वो मैं बयान भी नहीं कर सकता। तबते लोगों के सरिये कान के आर पार काट दिए थे, लेकिन उसने फिर भी एक शब्द नहीं बोला था। ओठ काट दिए गए, नाक काट दी गई, लेकिन फिर भी एक शब्द नहीं बोला उसने, अपनी एक भी खबर नहीं दी पाकिस्तान को। और साथियों, निजी अंगों को भी काट दिया गया था। ऐसे ऐसे देशभक्त थे हमारे देश के अंदर, जब जाके हमने हर लड़ाइयां लड़ी हैं और हमारे लिए उन्होंने संदेश दिया है कि आने वाली पीढ़ी, और सच्चाई है दोस्तों, अगर इन देशभक्त की गाथा हम नहीं गावांगे तो और कौन गावेगा, और इनकी कहानियां हम नहीं बतावांगे तो और कौन बतावेगा। और उनकी कहानियां में देख देख के हमारे अंदर एक देशभक्ति भावना पैदा होती है। और साथियों, लेकिन जब पाकिस्तान ने तरह तरह के हथकंडे अपनाए गए, अंतर्राष्ट्रीय कानून का विरोध कर उन्होंने अपने अनुसार उन पर तरह तरह के प्रकार से पीड़ित किया गया और उन्होंने 22 दिन तक पाकिस्तान की जेल में संघर्ष किया और 22वें दिन वो अपनी जंग हार गया और भारत मां की जय बोलकर उसने भारत मां से प्रार्थना की कि मुझे अब तेरी गोद में सुला ले मां। और ऐसे ऐसे देशभक्त का आज के दिन बलिदान दिवस है और ऐसे देशभक्त को हम सलाम करता हूं और कोटि कोटि प्रणाम करता हूं उनके चरणों में। और साथियों, दुख तो इस बात का है कि बार बार हमारे देशभक्त, हमारे फौजी भाई बॉर्डर पर हमारे दिन रात, उन्हीं के कारण हम आज सुरक्षित बैठे हैं। अगर वो नहीं हो तो हमारे पास कुछ नहीं है। कभी उरी हमला, कभी नक्सलवादी हमले और कभी पुलवामा हमला हो जाता है और वहां पर हमारे 6-6 फुट के शेर टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। पुलवामा हमला होना एक साजिश है दोस्तों, क्योंकि पुलवामा हमला जिस समय हुआ था उससे पहले जहां पर पुलवामा हमला हुआ था वहां पर एक चेक पोस्ट था और वहां पर सीआरपीएफ के 3 जवान मौजूद थे। लेकिन कुछ दिन पहले वो बैरियर तोड़ दिया गया। क्यों तोड़ दिया गया? क्योंकि वहां पर एक नागरिक को गोली लग गई थी और वो 3 सीआरपीएफ के जवान आज के टाइम भी दिल्ली तिहाड़ जेल में बंद है। साथियों, ये बहुत बड़ी शर्म की बात है देश के लिए
कि जो देश की रक्षा करते हैं, अगर उनसे छोटी सी गलती क्या थी, वो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे और अगर उनकी गोली उनको मतलब नागरिक को लग भी गई तो क्या गुनाह हो गया? क्या उन्हें हम माफ नहीं कर सकते या उन्हें जेल में डाल दिया जाए सारी उम्र के लिए? कैसे हौसले बढ़ाए जाए? और ये सच्चाई दोस्तों कि रणभूमि में उतार कर हमारे योद्धाओं को और उनके हाथ बांध दिए जाए, ऐसा मानवाधिकार नहीं होना चाहिए। ऐसे कानून, ऐसे उसकी कड़ी निंदा करते हैं हम इस मानते नहीं ऐसे कानून को जो हमारे लिए वो अपने देश के लिए अपनी जान देते हैं, उन्हें हम हाथ इस तरह बांधे हुए हैं। और उन सीआरपीएफ के जवानों के पक्ष में कोई नहीं खड़ा हुआ। लेकिन जेएनयू यूनिवर्सिटी के अंदर जब एक कन्हैया ने देशद्रोही के नारे बोले, क्या बोला था उस गद्दार ने कि हर हम कितने अफजल लोगों मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। हम कहना चाहते हैं वो गर्भ ही नहीं पलने देंगे जिस घर से अफजल निकलेगा साथियों, क्योंकि सहन शक्ति बहुत होली, हम नहीं सहन कर सकते। और इसी तरह हमारे लाखों देशभक्तों ने कुर्बानियां दी, लेकिन बात वहां पर आंच नहीं आने दी। और आप लोगों को भी मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि यह भी लड़ाई हमारी आजादी की लड़ाई है। वो पहली आजादी थी, आज यह दूसरी आजादी है। इसमें हम जीत कर आवांगे। अगर पसीना की जरूरत पड़े तो पसीना बहावांगे, खून की जरूरत पड़े खून बहावांगे, अगर शीश कटवाने पड़े शीश भी कटवावांगे, लेकिन भुट्टे को नहीं होते। क्योंकि देशभक्ति यही है, हमने कुर्सी नहीं चाहती, हमने महल नहीं चाहते, हमने गाड़ियां नहीं चाहती, हमें अधिकार चाहिए हैं और हमारा अधिकार हम लेकर आवांगे। जो अपने अधिकारों के लिए लड़ना अगर गुनाह है तो ऐसा गुनाह हर किसान हर रोज नियल की हर पल करेगा। जो सजा मिलेगी वो मंजूर है, हमने कोई दिक्कत नहीं। सरकार आर पारी खेलने तैयार, हाँ कोई गलती हुई तो माफ कर दियो।